बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो मुलाकात हुई है। कल मुलाकात हुई और एक ही दिन में 4-5 घंटे के भीतर देश के दो बड़े नेताओं की अलग अलग राष्ट्रपति से मुलाकात चर्चा का विषय बन गया और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कई लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव से जोड़ने लगे, कुछ लोग मंत्रिमंडल में फेरबदल से जोड़ने लगे, कुछ लोग भाजपा के जो अंदरूनी अपनी पॉलिटिक्स है उससे भी जोड़कर देखने लगे और प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है वो तमाम चीजें कई तरह के कयास लगाते जाते रहे। और जब इसके भीतर जाने की कोशिश हुई कि आखिर क्यों मिले ये दोनों और अलग अलग क्यों मिले, दोनों के बीच में अमित शाह और द्रौपदी मुर्मू के बीच में क्या बातचीत हुई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के बीच में क्या बात हुई, अलग अलग दोनों नेताओं की क्या क्या बातचीत हुई, अब थोड़ी सी डिटेल्स उसकी आने लगी है और उसको हम आज चर्चा करके समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दरअसल अगर देखें तो प्रधानमंत्री अभी 2 देशों की यात्रा से आए थे, इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे एफटीए किया था, उसके बाद मालदीव गए, वहाँ से तमिलनाडु गए और भारत में आने के बाद जो है उनका शेड्यूल ऐसा रहा कि उनके पास टाइम नहीं था और संसद में भी चर्चा शुरू हो गई ऑपरेशन सिंदूर पे, उसमें लोकसभा में उन्होंने जवाब भी दिया और लगातार वो व्यस्त रहे और उसके बाद वो रविवार को उनके पास समय मिला और उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। जो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सूत्र बता रहे हैं वो उनका कहना है कि राष्ट्रपति से जो उनकी मुलाकात थी वो औपचारिक थी, उसका किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि न तो उसमें उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा हुई, न मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा हुई, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे कहीं। और जो एसआईआर पे जो हंगामा चल रहा है संसद में, बिहार में जो एसआईआर हो रहा है और विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है, वो मुद्दा भी उनकी बातचीत में नहीं उठा। उनका ये कहना था कि ये एक सामान्य मुलाकात थी और प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे से आते हैं बाहर से तो राष्ट्रपति से मिलते हैं और उनको अपने विदेश दौरे की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि विदेश में गए तो क्या क्या बातचीत हुई, क्या जो खासतौर पर ब्रिटेन के साथ जो पहली बार जो है वो एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड का, तो ट्रेड एग्रीमेंट क्या था, उससे भारत को क्या क्या लाभ है, कैसे यहाँ के एमएसएमई को लाभ होगा, कैसे भारत जो है उसे फायदे में रहेगा। भारत का जो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस तरह से एक नया टेम्पलेट जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दुनिया के दूसरे देशों को लिए खड़ा करेगा, ये तमाम चीजें उन्होंने राष्ट्रपति को बताई। आपको लग रहा होगा कि भाई ये बताने की क्या बात है, ये तो अखबारों में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति को भी मालूम होगा, आखिर प्रधानमंत्री ने जाकर राष्ट्रपति को बताने की जरूरत क्या पड़ती है। तो दरअसल है क्या कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो मुलाकात होती है और जो बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्ड में जाता है और ये दिखाता है वो कि प्रधानमंत्री भले कार्यकारी रूप से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हों, पूरी सरकार के मुखिया हों, लेकिन प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति हैं, देश की जो सर्वोच्च नेता हैं वो राष्ट्रपति ही हैं। और अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसमें राष्ट्रपति को जाके बताना जरूरी है। राष्ट्रपति पद की गरिमा होती है, उनकी राजनीतिक शक्ति भले जो भी हो, राजनीतिक रूप से भले जो भी उनकी अहमियत हो, लेकिन एक देश के प्रथम नागरिक होने के नाते, देश के सर्वेसर्वा होने के नाते प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि देश में जो कुछ भी वो कर रहे हैं देश के लिए उसके बारे में जाके राष्ट्रपति को अवगत कराएं और वहां पे उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो एक रिकॉर्ड चूंकि बना रहे और राष्ट्रपति पद की गरिमा बनी रहे, इस बात का प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ध्यान रखते हैं और पिछले 11 सालों में
जब प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति तब भी, जब कोविंद थे राष्ट्रपति तब भी, आपने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आए हैं तो समय निकालकर राष्ट्रपति से जाके मिले हैं और उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया है कि किस किस देश में गए, कहाँ कहाँ क्या बातचीत हुई और देश के लिए क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए। अब बात रही अमित शाह की। अमित शाह का उसी दिन राष्ट्रपति से मिलना, प्रधानमंत्री मिले तो कोई बड़ी खबर नहीं थी, वैसे भी चर्चा नहीं आई कि ठीक है प्रधानमंत्री मिले हैं, और एक कयास ये भी लगाया गया कि ठीक है वो विदेश दौरे से आते हैं तो मिलते हैं। लेकिन उसी दिन जैसे ही राष्ट्रपति भवन से गृह मंत्री अमित शाह के मिलने की तस्वीर जारी हुई तो एक कयासों का जो है दौर शुरू हो गया और राजनीतिक गलियारों में इतनी चर्चाएं शुरू हुई, इतने फोन आने शुरू हुए कि आखिर इसका क्या मतलब है। तमाम पत्रकार भी ये कयास लगा रहे थे, उनके भी फोन आ रहे थे, और जो भाजपा के बड़े नेता थे उनके भी फोन आ रहे थे। उन नेताओं के बीच में भी चर्चा थी कि आखिर इनके बीच में प्रधानमंत्री से मिलने के तत्काल बाद अमित शाह क्यों मिलने गए। आज जब अमित शाह के यहां पता करने की कोशिश की कि भाई क्या बातचीत है, क्यों मिलने गए हैं, क्या उपराष्ट्रपति को लेकर कुछ बात करने गए हैं या कुछ और पॉलिटिकल मामला है या मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल है। लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात करते तो प्रधानमंत्री करते, उसमें गृह मंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। तो उनके यहाँ से ये कहा गया कि ये भी एक शिष्टाचार मुलाकात है और ये शिष्टाचार मुलाकात मतलब कोई खास चीज़ की जानकारी देने के लिए नहीं है। जो अमित शाह हैं वो कोई खास जानकारी देने के लिए नहीं गए थे। उनका कहना था, उनके घर से जो कहा गया वो ये कि अमित शाह लगभग हर महीने नियमित तौर पर राष्ट्रपति से जाके मिलते हैं। उनकी कोशिश होती है कि महीने में एक बार राष्ट्रपति से जरूर मिल लें। बीच बीच में उनकी तस्वीरें जारी होती हैं। जब वो मिलते हैं तो राष्ट्रपति भवन सामान्य रूप से जारी कर देता है कि भाई राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और अमित शाह मिले और गए, इतना ही होता तस्वीर में, बाकी तो कुछ होता नहीं, इतना ही कैप्शन लगा के जारी होता है। कल केवल ये संयोग रहा कि एक ही दिन दोनों पहुंच गए 4 घंटे के अंदर पे, और संयोग जो ये रहा इसी से पूरे पॉलिटिकल सर्किल में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ और कई तरह से कयास लगाए जाते रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री के यहाँ से भी, दोनों जगह से ये स्थिति क्लियर हुई कि दरअसल इसमें कोई भी राजनीतिक संदेश न निकाला जाए। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा की जो उपलब्धियां थी, जो बातचीत हुई, उसकी जानकारी देने के लिए जो एक रूटीन प्रक्रिया है उसके तहत गए थे, और गृह मंत्री चूंकि हर महीने जाके राष्ट्रपति से मिलते हैं, एक औपचारिक मुलाकात करते हैं, उनकी एक उन्होंने रूटीन बनाया हुआ है कि हर महीने जाके राष्ट्रपति से मिलना, अपने मंत्रालय के बारे में बताना, देश की स्थिति के बारे में, मंत्रालय में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। तो उस कारण हुआ और सिर्फ संयोग रहा कि दोनों एक ही दिन मिले। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।